हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल जो 3 जुलाई 2018 को हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DSSB पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल जो 3 जुलाई 2018 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने पेश किया था? तो सही जवाब है एरिस्टोथेनीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष की है? तो 29.46 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबकीय तूफान क्या है? खगोलीय पिंड के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बने भूदृश्य को सेरिर और रेक कहा जाता है? तो वह है सहारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ड्रिबलिन्स और एस्कर्स भूमि के वे प्राकृतिक रूप है जो डैश द्वारा बनते हैं, हिमनद द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? तो वह है अरेबियन प्लेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवसादी चट्टानें और उनके निर्माण के प्रकार की सही जोड़ी पहचाने। तो यांत्रिक रूप से गठित, बलुआ पत्थर, संगुटिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष R.J. चोरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण किया था? तो 1985। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। W.M. डेविस सिद्धांत का आधार क्या है? संरचना, प्रक्रिया और अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? तो 165 मीटर के लिए 1 सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सूर्योच्च या अपसोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीतकालीन आयनात पर घटे घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 40 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का हीट बजट क्या है? प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा ऊष्मा प्राप्त के बराबर है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आइसोथर्म वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान डैश वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। तापमान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित दो स्तंभ में सही जोड़े का मिलान करें। तो इसमें सही जोड़ा है वार्षिक रेंज, सबसे गर्म और ठंडे महीने का औसत तापमान, अल्बेडो एक वस्तु द्वारा परिवर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, इसके बाद धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो इसका सही ऑप्शन चौथा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पृथ्वी के घूर्णन की दूरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है हाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ITCJ का विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जोड़े सही हैं? तो इसमें पहला और तीसरा सही है। चक्रवात निम्न वामपर्त और दक्षिणापर्त, और प्रति चक्रवात उच्च दक्षिणावर्त और वामवर्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकार के जोड़ों को पहचान बनाएं। इसका सही ऑप्शन है चौथा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो वह है समुद्र की और भूमि की ढलान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई डैश से डैश तक होती है? तो 30 मीटर 600 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या है? तो दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से ज्वार के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसमें है वसंत ज्वार और नीप ज्वार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, विशिष्ट स्थितियों में परस्पर प्रभाव डालने वाले पौधे और पशु प्रजातियों के कुल समूह को क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है बायोम। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं? तो अत्यंत नूतन युग, प्लेस्टोनिसिन काल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, पुरातन क्रिस्टलीय पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में नहीं पाई जाती? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न के बढ़ते, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हम क्या पाते हैं? वलित पर्वत श्रृंखलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है? तो वह पालघाट पास। अगले प्रश्न ये बढ़ते हैं, रेचना दोआब किसके बीच स्थित है? तो रावी और चिनाब नदी के बीच। अगले प्रश्न ये बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सतपुड़ा रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह धूपगढ़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, तापी नदी का स्रोत कहाँ पर है? तो मुल्ताई में है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की तरफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, इसकी पहचान करें। तो वे नदियां हैं नर्मदा और तापी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां निम्न में किसका उदाहरण है? तो अनुव्रति, अपवाह। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, सी एस रामेज 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है? तो 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ट्रेवथार्स द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो तापमान और अवशेषण पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद यदि एक या अधिक हफ्तों तक बारिश नहीं होती तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून में रुकावट। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, पीछे हटते मानसून के मौसम को असमान और बढ़ते तापमान से चिन्हित किया जाता है, और उच्च तापमान की स्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है और आर्द्रता के कारण मौसम दमनकारी हो जाता है। इस स्थिति को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की गर्मी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का क्या कारण है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, मैंगो शाबर क्या है? मानसून के पहले की वर्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सूत्र की मदद से बारिश की विविधता की गणना की जाती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही है, सीवी मानक विचलन बटे में औसत गुणा 100। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थॉर्नथावेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्रता क्षेत्र में विभाजित किया, क्षेत्र बीडी की पहचान करें। तो सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केरल के अलपुपुझा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कारी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत है 22.50%। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 2005 के अनुसार भारतीय राज्यों में मिजोरम में वनों का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? वह हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2003 में। भारतीय प्रवाल क्षेत्रों का अनुमानित क्षेत्र कितना है? तो 2383.87 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। भारत में पाई जाने वाली और दर्ज की गई पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो 45,000। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? तो 59%। भारत के कुछ कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? तो 68%। अगले प्रश्न को देखते हैं, कॉल राइटर ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जुड़ी है? संभाव्यतावाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है, ये किसने कहा? तो रेथजेल ने कहा था ये। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक है? तो वह थे इमैनुअल कांट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो इसमें सही ऑप्शन चौथा है, हिप्पोक्रेटिस जर्मन,
हिप्पोक्रेटिस ग्रीक, हैटिंगटन जर्मन, अमेरिकन, कांट जर्मन और इब्न खल्दून अरब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से मिलान को सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही ऑप्शन पहला बनेगा। बेरी और बंच सकारात्मकतावाद, वॉलप्रट और ऑल्सन कल्याणवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, हार्वे और स्मिथ कल्याणवादी दृष्टिकोण और तुआन बटीमर मानवतावादी दृष्टिकोण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपरिष्कृत जन्म दर को ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या बटे में वर्ष के कुल के मध्य की कुल जनसंख्या गुणा 1000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व है? तो है बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य की पहचान करें। तो वह हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है? 16%। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 2015 की विश्व जनसंख्या संभावना के मुताबिक पुरुष आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 50.4%। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यूरोप में 60 या उससे अधिक की उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? 24%। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में 2001 से 2011 का जनसंख्या का विकास कितना प्रतिशत है? 17.69%। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें नकारात्मक विकास दर है 2001 से 2011 तक। तो नागालैंड है उसमें। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें भारत में सबसे ज्यादा विकास दर है, वह मेघालय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? 382। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? तो दादर और नागर हवेली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है? तो वह चीन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 2015 की जनगणना जनसंख्या संभावनाओं के अनुसार विश्व में मानव जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.7। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसह्यूमन की क्या आवश्यकता है? वे मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम किस देश में दिया गया है? वह मैक्सिको। विटीकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो इसको कहते हैं अंगूरों की खेती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फल और नींबू की खेती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर भूमि प्रधान खेती का प्रचलन है? तो है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्यिक खेती की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो किसान बाजार के लिए फसलों को उगाता है और कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रक खेती डैश की एक विशेष प्रकार की खेती होती है सब्जियों की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? फसल और पशु पालन का संचालन संयोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नॉरफॉक रोटेशन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? फसल चक्रण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषि को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवकोह क्या होता है? तो राज्य के स्वामित्व वाले खेतों को सोवकोह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में किस भाग में हॉट रेड स्प्रिंग गेहूं को उगाया जाता है? तो वह कनाडा और उत्तरी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस नदी के बीच होना चाहिए? किस सीमा के बीच होना चाहिए? तो 18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार कौन सा है? तो वह जैपोनिका और इंडिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को डैश के नाम से जाना जाता है, सूटकेस किसान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 50 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? ये कॉफी की।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, गुड़ खांड क्या होता है? तो गन्ने से प्राप्त होने वाले काले भूरे रंग की चाशनी को गुड़ या खांड कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जेड फसलें हैं? वह सब्जियां। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, पैन अमेरिका राजमार्ग किससे जोड़ता है? तो प्रूदो अलास्का के दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना के शीर्ष से। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, ट्रैक पर दो समानांतर रेलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गेज। फ्रांस साइबेरियन रेलवे किस स्थान को जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जानी जाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 96,214 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित शहरों में से एचएमटी की इकाई यूनिट कहाँ पर है? पिंजौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? खुली कास्ट खनन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? वह शाफ्ट पद्धति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डैश जोड़ता है? पोरबंदर और सिलचर को। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ऐसा विकल्प चुनिए जो गोल्डन चतुर्भुज द्वारा जोड़े गए शहरों के सही नाम को दर्शाता है। तो वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछली को किन प्रकारों में विभाजित किया जाता है? ठंडे पानी की मछली और उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियां। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय मत्स्य मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? वह पेरू। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, डेमरसल मछलियां कहाँ रहती हैं? उथले समुद्र के तल पर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ताजे पानी के मत्स्य उत्पादन मुख्यतः डैश में होती है? झील में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के किस क्षेत्र में से एक है? तो उत्तर पूर्वी अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सतही खनन और भूमिगत खनन। मिलान करें तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त का मिलान करें तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। इफ्को कपकलोल में है, एनएफएल नांगल में है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर दुर्गापुर में और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये तलचर में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, केम्मनगुंडी खान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओडिशा में डैश निगल खनन के लिए प्रसिद्ध है? कटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कनाडा का किर्कलैंड झील क्षेत्र डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है? सोने के। अगला प्रश्न है, मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध गोवधान माइंस कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष शुरू हुई थी? 1864 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? लंकाशायर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? कोयम्बटूर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मुंबई भारत के डैश के रूप में जानी जाती है? कॉटनोपोलिस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, हिंदुस्तान मोटर्स के उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, चेन्नई। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, संकीर्ण गेज के रेलों की चौड़ाई कितनी होती है? 0.762 मीटर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है? पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जलमार्ग संख्या 2 किसके बीच फैला हुआ है? सदिया और धुबरी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मिसिसिपी जलमार्ग किस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? वह अमेरिका। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? वह पारादीप। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में स्थित है जिसकी ऊंचाई डैश है? समुद्री तल से 5,602 मीटर ऊपर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है? तो NH7। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पंजाब में सड़कों का घनत्व कितना है? 100 किलोमीटर से ज्यादा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में डैश रेलवे नेटवर्क है, दूसरा सबसे बड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 16 क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलग अलग देशों में राजमार्गों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सूची में उपयुक्त मिलान करें। तो ऑटोबान्स जर्मनी में, ऑटोस्ट्रेड इटली में, मोटरवेज ब्रिटेन में और ऑटो रूट्स फ्रांस में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ट्रांस कैनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट के किन दो शहरों को जोड़ता है? वैंकूवर वैंकूवर सेंट जॉन्स सिटी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? तो उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तेल परिवहन के लिए दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन कोमेकोन की लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को अब क्या कहा जाता है? आकाशवाणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरएक्टिव शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? एडुसेट। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। लैन का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एचटीटीपी का विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस एजेंसी का नाम बताएं जो भारत सरकार का पोर्टल प्रदान करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? म्यांमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशीकरण का एक प्रकार है? तीतर बितर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यरूशलेम शहर को किस रूप से विकसित किया गया है? सांस्कृतिक शहर के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है? अहमदाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? ऑक्सफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत का शहरों को कितने वर्गों में प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? 6 श्रेणियों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पनामा नहर को किस वर्ष में खोला गया था? 1914 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? क्वांटास। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा शहरीकृत देश है? वह सिंगापुर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यूएन के मुताबिक मेगा सिटी की जनसंख्या डैश से ज्यादा होती है? 10 मिलियन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्राचीन शहर नहीं है? तो वह हैदराबाद। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जनसंख्या आकार वर्ग 3 शहर के अनुसार जनसंख्या डैश के बीच होनी चाहिए? 20,000 से 49,999। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डैश केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है? वह कोच्चि। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस इकाई का नाम बताइए जिससे ध्वनि मापी जाती है? डेसिबल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसमिक संकेतों पर। अगले प्रश्न के बाद सरकार द्वारा राजस्व और कर का एहसास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया जाता है? तो वह है कैडस्ट्रल मानचित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र डैश के रूप में जाना जाता है? तो ऑरोग्राफिक मानचित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह अनुपात जो लक्ष्य पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को वास्तविक जमीन पर संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में बताता है, उसे कहते हैं स्केल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मानचित्र माप मान को घटाने और बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एनजीडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो नेचुरल जियो स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? 24। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु प्रक्षेपण है? तो बोन्ने शंकु प्रक्षेपण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ध्रुवीय जेनिथल बराबर क्षेत्र प्रक्षेपण को डिजाइन किया गया है? तो जे.एच. लॉम्बार्ड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कार्ल बी मोलवेइड एक डैश कोर्टोग्राफर है? तो वह जर्मन।
कोटाग्राम डैश है? तो मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न के पढ़ते हैं, जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है 24 समय क्षेत्र। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, जियोड का आकार क्या है? तो पूर्ण वृत्ताकार। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिज्मेटिक कपास का घटक नहीं है? तो वह क्रॉस स्टाफ। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? उच्च। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कजा कजारी का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर, कोहमेप का विस्तृत रूप क्या है? कॉर्पोरेटिव होलोसीन मैपिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT ज्योग्राफी फीमेल जो 3 जुलाई 2018 को हुआ था। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।